साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के इन दिनों पक्ष से लेकर विपक्ष दल तक अपनी रणनीति तय करने में जुटे हैं। सीटों को लेकर सियासी समीकरणों के साथ साथ जातीय समीकरण भी अब तय किए जा रहे हैं। इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन भी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें प्रयागराज से चुनाव लड़ा सकती है। अब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने संबंधी ट्वीट पर सफाई दी है। सपा मीडिया सेल ने ट्वीट कर कहा है कि सपा के पास बहुत से मजबूत दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लंबी लाइन है। प्रयागराज से सपा बहुगुणा परिवार से ही किसी सदस्य को पार्टी सिंबल पर लड़ाने का विचार कर रही है। पूरे यूपी में बीजेपी के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सपा की मजबूती के कारण तमाम बीजेपी नेतागण भी सपा से टिकट के दावेदार भी हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज सीट पर वर्तमान में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं। अभिषेक बच्चन के पिता और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी मां सपा से राज्यसभा की सांसद हैं। इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन ने 1984 में इलाहाबाद सीट पर चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने करीबी दोस्त राजीव गांधी का साथ देने के लिए उस वक्त इलाहाबाद की लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था। हालांकि बोफोर्स घोटाला में राजीव गांधी के नाम जुड़ जाने की वजह से समय से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस परिवार से अमिताभ बच्चन की धीरे धीरे तलखी बढ़ती गई। खटास बढ़ने की सबसे बड़ी वजह थे अमर सिंह। अमिताभ बच्चन के परिवार को अमर सिंह अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए थे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के लिए काम करने को लेकर बच्चन परिवार पर दबाव बनाने में सफल रहे। जया बच्चन खुद समाजवादी पार्टी की लगातार 4 बार से राज्यसभा सांसद हैं। अब उनके बेटे की दावेदारी को लेकर के देश की राजनीति में खूब चर्चा है। यह पहला आम चुनाव भी होगा जो समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव के बगैर लड़ेगी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अखिलेश ने अब राजनीति में और विस्तार के लिए नेताजी के नक्शे कदम पर चलने का मूड अख्तियार कर लिया है। कभी समाजवादी का आंगन फिल्मी सितारों से लेकर उद्योगपतियों तक भरा होता था, लेकिन आज शायद वो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा के दिग्गजों सहित खिलाड़ियों तक को ऑफर दे रखा है। वहीं अब यूपी की कई महत्वपूर्ण सीट ऐसी है जहां से देश भर में अलग अलग ही संदेश जाता है, जहां की भूमि पार्टियों और नेताओं के लिए उनके अस्तित्व से जुड़े होने का ऐलान भी करती हैं। उन महत्वपूर्ण सीटों में वाराणसी को 1 नंबर पर रखा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं। वहीं उससे सटे आजमगढ़ की सीट भी अब समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल में उसके अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन अब यह सीट भी भाजपा के पाले में है। इस वक्त वहां से सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। वहीं एक और सीट गोरखपुर, जहां से लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, वहां बीजेपी से भी अभिनेता रवि किशन सांसद हैं। वहीं अब प्रयागराज की महत्वपूर्ण सीट पर समाजवादी पार्टी की नजर बनी हुई है, जहां से हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी की बेटी रीता बहुगुणा वर्तमान में सांसद हैं। उस सीट पर अपना प्रभाव बनाने के लिए मूलतः प्रयागराज के रहने वाले बच्चन परिवार को देखकर अखिलेश यादव मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहते हैं। उसके पीछे इनकी कई मंशा भी हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में फिल्मी सितारों का मजमा लग जाएगा। स्वयं बेटे को जिताने के लिए बच्चन दंपत्ति के साथ साथ अन्य सितारे भी प्रचार करने पहुंचेंगे, जिससे एक अलग तरह का माहौल भी उत्तर प्रदेश की सियासत में उभर कर सामने आ जाएगा।